पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, चारों दारुल खिलाफा के अवाम की जनरल पब्लिक, लेमैन, उनकी आवाज़ है। कुछ लोग इमरान खान साहब की लॉजिक से कायल हो रहे हैं, कुछ नहीं कायल हो रहे। उनको एक ही लॉजिक नज़र आ रही है कि हम अगर 20,000 में गुजारा करते थे तो उतने हाई लाइफस्टाइल आज हमें 60,000 में बनाना पड़ता है। तो ये सूरत हाल एक तरफ, और फिर वो ऑगमेंट हो रही है सियासी प्रेशर की वजह से। कल आप जानते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से फाइनल राउंड जो है, यानी इमरान खान साहब का जो एग्जिट है, ऑनरेबल एग्जिट होगा या नहीं होगा या वो टाइम पूरा करते हैं, बट उन्होंने कल फाइनल राउंड की कॉल दे दी है। पूरे मुल्क में जलसे होंगे और आखिरी जो मार्च होगा वो इस्लामाबाद की जानिब होगा। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, बात बेसिकली इकॉनमी पर ही करेंगे। हारून शरीफ साहब तशरीफ़ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है और उस पर वो रासिख हैं, पाकिस्तान की मैशत का एक बड़ा नाम है। शब्बर जैदी साहब अगेन वेरी डिग्निफाइड मैन और FBR के चेयरमैन रह चुके हैं। वो FBR जो मुल्क को चलाता है, जो मुल्क के लिए महसूलात इकट्ठी करता है और जिसके ऊपर फिर रियासत चलती है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हारून साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। लॉजिक होगी इमरान खान साहब के पास कि जी महंगाई है, दुनिया में महंगाई है, उसका एक रिपल इफेक्ट आ रहा है, उसका डोमिनो इफेक्ट आ रहा है। आम आदमी, निचला तबका वो इस लॉजिक को नहीं मानता। उसकी एक ही लॉजिक है कि मैं पहले किस हाल में था, मैं आज किस हाल में। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं और जो एक्चुअल लोग फील करते हैं अपने माशी हालात में, उन दोनों के अंदर गैप और ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो जो आपकी बात है, जो लोग हैं, पहले तो 1-2 साल हम करंट अकाउंट को बैलेंस करने की बात करते रहे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की करते रहे, डॉलर ऊपर नीचे जाने की करते रहे। देखें जो आम हमारा शहरी है, ये जो मैक्रो नंबर्स हैं उनका ताल्लुक इससे बहुत कम होता है। ये GDP क्या है और इंपोर्ट क्या है और FDI क्या है, ये उसके पल्ले नहीं पड़ता। गालिबन हमारे कॉलीग जो है मेरे और जो दोस्त हैं और पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज़ को कम्युनिकेशन में समझ नहीं पाए कि क्या कम्युनिकेट करना चाहिए। अब जो है, अब एक मुश्किल वक्त है। तो जो देखिए इसमें 3-4 मुश्किलात हैं। एक तो जेन्युइनली वाकई कोविड की वजह से, बाकी फैक्टर से तमाम दुनिया के अंदर सफरिंग हुई है, लेकिन जो इन्फ्लेशन का लेवल हमारे रहा है, ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन का, वो खित्ते के लेवल से तकरीबन 40% ज़्यादा रहा है। तो ये एक तशवीश की बात है और वाकई इसका पिंच ख़ास तौर पे वाइट कॉलर सैलरी जिनकी फिक्स्ड इनकम है, लोअर मिडिल क्लास, अच्छा, बहुत टफ आ रहा है। ये तो एक नेचुरल क्लैमिटी आ गई ना, एक आफत खुदाबंदी, हम कुछ नहीं कर सकते कोरोना की सूरत में। मैं एक जनरल पब्लिक के नुमाइंदा होने की हैसियत से आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 तक, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी बैड गवर्नेंस, इकोनॉमी, लोड शेडिंग, फलाना क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो कहते थे 2010 का सैलाब आ गया था, हम क्या करें। मुशर्रफ साहब से पूछते थे, वो कहते थे 2005 का ज़लज़ला आ गया, हम क्या करें। नवाज शरीफ से पूछते थे, वो कहते थे इमरान खान ही टिकने देता था, फिर 2014 का फ्लड आ गया, मैं क्या करूं। भाई मेरा क्या कसूर है इसमें। एक आम सिटीजन के तौर पे आफतें भी आएंगी, सब कुछ होगा, मैं आपकी आफतों, बैड गवर्नेंस में भुगतता रहूं क्या नस्ल दर नस्ल इसको। सर ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि जहां हम इसको बताते हैं कि इसको हम इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल शॉक कहते हैं कि इसकी वजह से मईशत को धचका लगा है, वहां पर हम उसकी रेमेडी दे नहीं पा रहे हैं। एक रिलीफ के पैकेजेस दे रहे हैं या गरीब आदमी को कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एक सस्टेनेबल काम नहीं है। अच्छा, अगर हमारी GDP, हमारा मेन मसला अमीर साहब ये है कि ना तो हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाते, बबल्स आते हैं। अब ये जो इस वक्त हम कैश ट्रांसफर्स कर रहे हैं, कितना आप बढ़ा लेंगे। देखें ना, ये तो अगर 5 से 10 साल 7 से 8% GDP ग्रोथ रहे, फिर शायद हमारे पास कुछ मार्जिन आए कैश का कि हम लोगों को सस्टेनेबल तरीके से वेलफेयर दे सके। लेकिन अभी तो ये एक पॉपुलिस्ट इकदाम है क्योंकि टेम्परेरीली हम उनको दे रहे हैं। ये सस्टेन कोई भी मुल्क नहीं कर पा रहा, डेवलप्ड कंट्री नहीं कर पा रहे। सो इस वक्त ज़रूरत इस समर की है कि जहां उनको एक तो सच बोला जाए, मुश्किलात बताई जाए कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, स्टेबलाइजेशन है, उसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्शन आएगी, महंगाई बढ़ रही है,
है, हम उसको ख़त्म करने के लिए ये 5 इकदामात कर रहे हैं ताकि आपके रोजगार और इनकम के अंदर इजाफा हो और आप अपने बजट को बैलेंस कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अब इस स्टेटमेंट को अगर आप स्टडी करें, डीप इनसाइट में जाएं, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं और जेन्युइनली वो शायद चाहते होंगे कि उनके साथ उनका कसूर नहीं है, वो बेबस हैं। ये इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सिंपैथी लोग उनको दे देंगे, लोग मान लेंगे कि नहीं यार ये बंदा बिल्कुल ठीक है, बस क्या करें अब, ये हमें इससे शिकवा नहीं है, हम खुश हैं इससे। देखिए अमीर साहब, आपके सवाल में मेरे ख्याल है कि दो रुख हैं सवाल के। एक सियासी है, एक माशी है। क्या जो है वो इमरान खान का बयानिया इस वक्त एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सियासी चीज है। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि दुनिया का जब वो जिक्र करते हैं, दुनिया में इस वक्त जो एवरेज इफराते ज़र है, जिसको ग्लोबल एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 3.2% है। यानी कि सारी दुनिया में जो ममालिक हैं उनका अफराते ज़र जमा करके उसका एवरेज निकाले तो वो 3.2 बनता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो अफराते ज़र का रेट है वो तकरीबन 9% है, और खुराक में चले जाए तो वो 14-15% पे चला जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि तेल जो है वो दुगना हो गया। अगर वो दुगना हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ, दुनिया भर के लिए हुआ, और दुनिया भर का रेट मैंने आपको बता दिया कि वो 3.2 आता है। इसी तरह कोरोना जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, वो पूरी दुनिया में आया। अगर इस खित्ते में आप देख लीजिए तो जो लोएस्ट है हमारे खित्ते में रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो मालदीव्स का है, वो 1% पे है। बांग्लादेश जो है वो 4.5-5 पे है, इंडिया 4.5-5 पे है, श्रीलंका 4.6 है, अफगानिस्तान हमसे कम है। तो ये हमारे यहाँ महंगाई बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, डिनाई तो गवर्नमेंट कह रही है, हम भी डिनाइल मोड में नहीं है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास एक रीजन है इसकी। जी, रीजन कोरोना की बताई गई, वो मैंने बताया कि वो रीजन तो पूरी दुनिया के पीछे है। रीजन तेल की बताई गई, वो तो पूरी दुनिया में तेल बढ़ रहा है। तो वहां पे बाकी दुनिया में जो अफराते ज़र का रेट है वो पाकिस्तान से नीचे है। अभी आपने देखा होगा कि 10-12 दिन पहले जो द इकोनॉमिस्ट में 40 या 44 ममालिक का उन्होंने अफराते ज़र का रेट कंपेयर किया था, उसमें पाकिस्तान नंबर 4 पे आ रहा था दुनिया में। 3 ममालिक और थे, अर्जेंटीना, ब्राजील और टर्की, जिनका रेट हमसे ज्यादा था। देखिए मसला ये नहीं है, पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी को देखे तुर्की में रेट ज्यादा है और अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा है और हमारे में कम है। और वो मामला ये आ रहा है कि आज आपने 20,000 रुपए का महाना जिक्र किया, जो औसतन आमदन है पाकिस्तान में वो 17,000 रुपया महाना है। अब मुझे ये बताइए कि आटा 75 रुपया किलो, चीनी 150 रुपए किलो, 400 रुपए लीटर का कुकिंग ऑयल, अंडे 200 रुपए के दर्जन, टमाटर जो है वो 1 किलो 180 रुपए के, ये कीमतें आप सामने रखें और 17,000 रुपए की आमदन सामने रखें। मुझे अमीर साहब कोई 40 साल हो गए हैं, आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये चीज मेरी समझ से बाहर है कि आप 75 रुपए का आटा लेके, 150 रुपए की चीनी लेके 17,000 रुपए में जो एवरेज पाकिस्तानी है वो सीरियसली इस वक्त जिंदगी कैसे गुजार रहा है। हमें वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले बताते हैं कि हर इंसान को जिंदा, खुश, ताकतवर रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए तकरीबन 2000 कैलोरीज रोज की खानी पड़ेंगी। अब 2000 कैलोरीज और 17,000 रुपए की तनख्वाह और 75 रुपए का आटा, ये कोई सम बन नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हाउ आर दे एबल टू मेक देयर 2 ends meet at the end of the day? इसमें अगर आप बिजली शामिल कर लें, जो 10-11 रुपए का यूनिट हुआ करता था 3 साल पहले, आज वो 20-22 रुपए का है। आप खरीद लें, चीनी खरीद लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।